सेंटर से सरकमफेरेंस तक की कोई भी लाइन जाएगी उसे बोलते हैं रेडियस। ठीक है, अगर सर्कल के दो पॉइंट को मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं कॉर्ड। इसके बाद एक सबसे जरूरी चीज होती है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? जो कि सर्कल को बाहर से ही टच करती जाती है। इसके बाद सबसे क्रूशियल दो स्लाइड है, ये वाली और इससे अगली वाली, बड़े प्यार से सुनना। टेंजेंट जा रही है, दोनों उसी सेम पॉइंट पर जा रही है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये दोनों, इन दोनों की लेंथ क्या रहेगी? सेम, यानी कि AP इज इक्वल टू PB रहेगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। एक सर्कल के अंदर कभी भी अगर ऐसा ट्राइंगल दे रखा है जिसकी एक साइड उसका डायमीटर हो, ये क्या है? डायमीटर है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास होती हुई जा रही है। तो अगर ऐसा कभी भी बने तो इसके सामने वाला जो एंगल रहेगा वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, और ये वाला जो ट्राइंगल क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। क्लास 10th, आज के बाद कभी भी अगर सर्कल को रिवाइज करना होगा तो सिर्फ 5 मिनट मुझे देना और मैं पूरा का पूरा सर्कल रिवाइज करवा दूंगा। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, कभी भी अगर सर्कल को प्रैक्टिस करने बैठोगे, सर्कल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने बैठोगे, इस 5 मिनट की वीडियो को देख लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा तुम्हारा। आओ जरा बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो बीच में होता है इसे बोलते हैं सेंटर, और ये जो आपको पूरा गोला दिख रहा है इसे बोलते हैं सरकमफेरेंस। सेंटर से सरकमफेरेंस तक की कोई भी लाइन जाएगी उसे बोलते हैं रेडियस। ठीक है, अगर सर्कल के दो पॉइंट को मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं कॉर्ड। लेकिन अगर कॉर्ड ऐसी हो जो कि सेंटर से पास हो रही हो तो उसे बोलते हैं क्या? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 टाइम्स। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो कि पूरे सर्कल को काटती हुई जा रही हो, बाहर से आए बाहर ही चली जाए, उसे बोलते हैं सेकंड। और ये जो पूरा गोला दे रखा है इसे तो सरकमफेरेंस कहते हैं। आई होप सारे के सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर है। इसके बाद एक सबसे जरूरी चीज होती है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? जो कि सर्कल को बाहर से ही टच करती जाती है। अब जब कभी भी आप सेंटर से सरकमफेरेंस तक जाएंगे, यानी कि उस टेंजेंट वाले पॉइंट तक जाएंगे, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा बनेगा 90 डिग्री। अब चूंकि देखिए बाहर से आ रही थी लाइन, अगर मैं यहां से सेंटर को उस लाइन से भी मैच कर देता हूं तो बन क्या रहा है हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है ये, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि एक 90 डिग्री बन चुका है इसके अंदर। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस। तो OB का स्क्वायर हो जाएगा आपका OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। क्लियर हो गई कहानी? अब बात करते हैं नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स के बारे में। अगर दो सर्कल दे दिए जाएं तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने बनेंगे? अगर दो सर्कल एक के अंदर एक है तो 0। अगर इस तरीके से टच कर रहे हैं सरकमफेरेंस तो 1। अगर इस तरीके से दे रखा है तो कितने बनेंगे आपको? 2 बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे। इस तरीके से टच कर रहे हैं तो 3 बनेंगे, इस तरीके से दूर दूर है तो 4 बनेंगे। इसके बाद सबसे क्रूशियल दो स्लाइड है, ये वाली और इससे अगली वाली, बड़े प्यार से सुनना। अगर कभी भी ट्राइंगल में दो साइड अगर सेम दे रखी हैं तो ये वाले एंगल भी आपस में क्या रहते हैं? सेम। अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। अगर कभी भी दो सर्कल एक दूसरे के अंदर दे दिए जाएं और बड़ा वाला जो है उसकी रेडियस A है, छोटे वाले की रेडियस B है, और आपसे बोल दे कि एक लाइन जो अंदर वाले सर्कल को टच करती हुई जा रही है और बाहर वाले के लिए क्या है? कॉर्ड है, तो इसकी लेंथ बताओ। तो लेंथ क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स अंडर रूट में बड़े वाला जो सर्कल था उसका रेडियस का स्क्वायर माइनस में छोटे वाले सर्कल के रेडियस का स्क्वायर, इतना है। अब इसके बाद अगर कभी भी सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हो और वहां से आप सेंटर पर भी एक एंगल बनाओ और सरकमफेरेंस पर भी एक एंगल बनाओ, तो जितना भी एंगल सर्कल सेंटर पर बनेगा उसका आधा बनेगा कहां पर? सरकमफेरेंस पर। अब जब मैंने लाइन सेंटर से मिलाई है तो देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसे याद करो। ये दोनों लेंथ सेम है तो ये वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे? सेम। इसलिए मैंने यहां पर A = B लिखा है। यहां पर नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन अ सर्कल, कभी भी अगर किसी भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाने हो तो वो कितने बनेंगे? इनफाइनाइट, मतलब कितने भी बन सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर किसी सिंगल एक पॉइंट पर पूछे कोई कि कितने टेंजेंट बनेंगे तो इसका जवाब होगा ओनली 1। ठीक है, अब ये वाला यहां पर देखो, यहां पर एक सर्कल के अंदर कभी भी अगर ऐसा ट्राइंगल दे रखा है जिसकी एक साइड उसका डायमीटर हो, ये क्या है? डायमीटर है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास होती हुई जा रही है। तो अगर ऐसा कभी भी बने तो इसके सामने वाला जो एंगल रहेगा वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, और ये वाला जो ट्राइंगल क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। याद रहे हमेशा। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर कभी भी सर्कल दे रखा है आप लोगों को और बोल दिया है कि ये इसमें दो पैरेलल, यानी कि ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, और दोनों के दोनों टेंजेंट क्या है? आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच की दूरी पता है कितनी हो जाएगी? 2r, यानी कि क्या हो जाएगी? डायामीटर। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत फेमस है। इसके बाद अगर आप लोगों के पास कभी भी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके अंदर एक सर्कल है, और अगर आप इनके अपोजिट साइड्स को मिला देते हैं जैसे ABCD, तो यहां पर ये जो अंदर अपोजिट एंगल्स बनेंगे इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री बनाएंगे। दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। तो दोनों का सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल अगर ये 3 और ये 4 है तो इन दोनों को भी जोड़ने पर कितना आएगा? 180 डिग्री।
इसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा फेमस है, सवाल पूछे जाते हैं इससे कि अगर मान लो कोई एक बाहर पॉइंट दे रखा है और यहां से दो टेंजेंट जाकर के उसी एक पॉइंट पर जाकर के मिल रही हैं, और मैंने क्या कर दिया, यहां पर देखो टेंजेंट को यहां पर सेंटर से मिलाया, इधर इसे भी मिला दिया। अब यहां पर क्या होगा, जो ओपी लाइन है ना, ये ओपी लाइन क्या होती है, बाइसेक्टर होती है। यहां पर जो भी एंगल बनेगा उसको आधा कर देगी, यानी 120 है तो 60-60, यहां पर अगर मान लो 40 है तो 20-20 कर देगा। यहां पर हमेशा 90 डिग्री रहेगा क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल रहता है। सेम गोज विद दिस। अब यहां पर दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये वाला ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, दोनों का ही हाइपोटेनस सेम है, वो भी क्या है, ओपी है। अब यहां पर एक काम की बात कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं इस स्ट्रक्चर को, अगर मैं यहां पर जाऊं और यहां पर जाऊं तो एंगल अगर मान लो यहां पर 2 थीटा बन रहा था तो यहां पर क्या बन जाएगा, थीटा, यानी कि इसका हाफ हो जाएगा। साथ ही में अगर आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के यानी कि ए पी बी के हमेशा हाफ रहता है। यहां पर देखिएगा आप लोगों के पास ए पी बी का हाफ जो अगर आप करेंगे तो ओ बी ए, देखो ओ बी ए यानी कि ओ बी ए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर जहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर एक पॉइंट बाहर दे रखा है और यहां से टेंजेंट जा रही है, दोनों उसी सेम पॉइंट पर जा रही है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये दोनों, इन दोनों की लेंथ क्या रहेगी, सेम, यानी कि एपी इज इक्वल टू पीबी रहेगा। यहां पे मैंने लिखा हुआ है। अब देखो इस वाले पॉइंट से भी देखो, ये यहां पर आ रहा है और ये यहां पर आ रहा है, कॉमन टेंजेंट आ रही है, देखो एक ही पॉइंट से आ रहे हैं, कॉमन आ रहा है, तो ए क्यू बराबर में क्या रहेगा, क्यू सी के, ठीक है, और सी आर बराबर में किसके रहेगा, आर बी के, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए क्यू बराबर में क्यू सी है, और यहां पर मैं सही से लिख देता हूं सी आर बराबर में किसके हो जाएगा, आर बी के। और याद रखिएगा ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल, ये क्वेश्चन आता है कि पी क्यू आर का जो पेरीमीटर है वो बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ एपी के, ये पूरा एपी, और 2 टाइम्स ऑफ पीबी के, ठीक है। आई होप आप लोगों ने सर्कल को बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया होगा। आई होप आप लोगों ने सर्कल को पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया होगा। आप लोग और कौन से चैप्टर को चाहते हैं कि इसी तरीके से वो जल्दी से रिवाइज हो जाए, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना।